प्रयास करेगा। ऐसे तमाम फनों को कुचलने का काम भी हमारी सरकार करेगी। बिल्कुल, ऐसा उत्तराखंड क्या पूरे देश में भी ऐसे तत्वों को कुचल देना चाहिए। शांति भट्ट जी, ये सर ने कहा, संजीव वर्मा जी ने, कि अर्बन नक्सलाइज किसे कहते हैं, उन्होंने पूरी परिभाषा बताई। लेकिन जब केंद्र सरकार में सवाल पूछा गया कि भाई अर्बन नक्सलाइज किसे कहते हैं, कितने अब तक गिरफ्तार हुए हैं जब से ये पूरा देश आजाद हुआ है, केंद्र सरकार ने कहा कि अर्बन नक्सलाइज कुछ होते ही नहीं है। सदन में कहा नित्यानंद राय राज्य गृह मंत्री, सूचना का अधिकार के तहत मांगा कि अर्बन नक्सलाइज क्या होते हैं, वहां भी साफ साफ मना कर दिया। अब सरकार शब्द लाती है, लेकिन जब असली जगह बताना होता है, जैसे लव जिहाद के बारे में भी पूछा था संसद में, वहां उन्होंने कहा कि लव जिहाद नाम का कोई शब्द नहीं है, पूरे देश में कानून आ गया है लव जिहाद के खिलाफ। लोग समझते हैं कि कितने बड़े बड़े कानून आए, लेकिन एक भी कानून ऐसा नहीं है जिसमें लव जिहाद शब्द का जिक्र हो। धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण कानून इस तरह से, एंटी कन्वर्जन लॉ इस तरह से लिखे गए हैं। तो मेरा यह कहना है कि भाई अब अर्बन नक्सलाइज ये डर है, और ये क्योंकि डर के आगे भी जीत है। और क्या ये बीजेपी की राजनीति है? नहीं, कि डराएंगे तब जीतेंगे। क्या हिंदू मुस्लिम राजनीति उत्तराखंड में खत्म हो गई है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो राष्ट्रवाद का माहौल बनना चाहिए था, क्या बीजेपी को उस पर अब भरोसा नहीं है, या वो इस बार बन नहीं पाया? इन तमाम सवालों का जवाब आपसे पहले समझना चाहूंगा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठ पार्टी कहती है, उसका राजनीतिक चरित्र क्या है ये जग जाहिर है। अब हिंदू मुस्लिम का जहर इनका नहीं चल पा रहा है, तो अब ये अपने बच्चों को ही अर्बन नक्सली बोलने लगे हैं। और इससे बड़ी बात देखिए, जिन्हें ये अर्बन नक्सली कह रहे हैं, उन्हीं आंदोलन को शांत करने के लिए समर्थन देने मुख्यमंत्री जी उन्हीं के पटल पे जाके कहते हैं तुम्हारी सारी मांगे मान ली। वाई वाई करते हैं, अखबारों में छपवाते हैं कि हमने बच्चों की मांग सीबीआई जांच मान ली है। अब तो धाकड़ धामी जो है युवाओं के साथ है। तो क्या समझा जाए? क्या ये सरकार अर्बन नक्सलियों को मैंने अपने छात्रों को अर्बन नक्सलाइट नहीं बोला, मैंने अर्बन नक्सलाइट अभी आपका बयान था, देखिए मैंने आपकी बात को बड़े प्यार से सुना है, आपकी बात को मैंने प्यार से सुना है, इसलिए चुपचाप सुनते रहिएगा। आप गलत बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। मैंने जो आपकी बात सुनी है मैं चुपचाप सुनता रहा आपकी बात, बीच में डिस्टर्ब ना करिए। ये अपना राजनीतिक चरित्र मत दिखाइए। गुंडों की पार्टी, बलात्कारियों की पार्टी, बेईमानों की पार्टी, झूठों की पार्टी, उत्तराखंड को बर्बाद करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और पहाड़ के बच्चों को जो है अर्बन नक्सली बोल रही है। शर्म नहीं आती बोलते हुए? हमारे बच्चों को, उत्तराखंड के मूल निवासियों को अब आप वो अर्बन नक्सली बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्हीं का वोट मांगते हो, उन्हीं का हक छीनते हो, उन्हीं के बच्चों को बर्बाद कर रहे हो सनातनियों के, और यहाँ पर चैनल पर आकर झूठ बोलते हो। सुनना सीखिए। अगर मुख्यमंत्री उनके आंदोलन में जाकर सीबीआई जांच के लिए हस्ताक्षर करते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी अर्बन नक्सलियों का सहयोगी है? आपको जवाब देना पड़ेगा। उत्तराखंड के अंदर यह नहीं चलेगा। आप भारतीय जनता पार्टी 15 साल से उत्तराखंड की सत्ता में है। बताइए आपने उत्तराखंड के साथ क्या किया? जमीन आप नहीं बचा पा रहे हो, उत्तर प्रदेश से हमारी परिसंपत्ति हमको नहीं दिला पा रहे हो, नौजवान बच्चों के रोजगार आप बेच रहे हो, और जब आपसे सवाल जवाब होता है तो आकर बीच में पंगे करते हो। ये आपकी राजनीतिक बेईमानी है। मैं एंकर से कहना चाहता हूँ, इनकी आवाज बंद करिए, इनकी आवाज बंद करिए। ये बेईमान आदमी यहाँ बैठकर जो है झूठ बोलता है, पहाड़ के बच्चों को अर्बन नक्सली बोलता है। शर्म नहीं आती? और साथ में मुंह चढ़ाने के लिए बोलता है कि हमने एबीवीपी के एक तरफ अर्बन नक्सली बैठे आंदोलन कर रहे हैं और हम चुनाव जीत के आ रहे हैं। तो इसका मतलब तुम चुनाव जीत रहे हो, पूरे पहाड़ को आप अर्बन नक्सली कहोगे? तुम्हारी राजनीतिक बेईमानी है। वर्मा जी, आप ये बताइए 15 साल में उत्तराखंड को क्या दिया? नौकरी आप बेचते हो, संसाधन आप बेचते हो, भू कानून आप यहाँ पर कमजोर करते हो, मूल निवासियों के हक छीनते हो, और उसके बाद यहाँ पर आकर पहाड़ के लोगों को अर्बन नक्सली बोलते हो। अगर वो अर्बन नक्सली है तो मुख्यमंत्री क्या करने गए थे उसके धरने पर? बताइए क्यों गए वहां? और अगर अर्बन नक्सली है तो कितनों को तुमने जेल भेजा? बताइए कितनों को जेल भेजा? कितनों को जेल भेजा तुमने अर्बन नक्सली है तो? ये झूठ बोलना बंद कीजिए। अंकिता भंडारी के हत्यारों के सहयोगियों, अपना मुंह बंद कीजिए। आप ये बेशर्माई मुंह बंद कीजिए अपना। अंकिता हत्याकांड होती है तो आप उसमें संलिप्त होते हो, रवि बड़ोला की हत्या होती है तो उसमें आप सब संलिप्त होते हो। कौन है अर्बन नक्सली? आपके पास आ जाता हूँ, थोड़ा बहस गर्मा गर्म होगी। मैं गर्मा गर्म बहस नहीं चाहता था, मैं चाहता था फैक्ट वाली बहस हो। ये अर्बन नक्सल का क्या कॉन्सेप्ट है, बीजेपी का क्या समझ आ नहीं रहा है, क्योंकि सरकार ने तो कभी इसको स्वीकार किया नहीं, जो दस्तावेज में प्रशासनिक भाषा में।
लेकिन जब भी चुनाव आते हैं इन शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है। और अर्बन नक्सलाइज कितना खतरनाक है, क्या उत्तराखंड में कहाँ कहाँ है सक्रिय है, और कौन सा विकास कार्य आज तक इन अर्बन नक्सलों ने उत्तराखंड में रुका है, जरा थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए रावत जी, मैं माफी के साथ कहना चाह रहा हूं, अगर ये डिबेट हो रही है तो आप यहाँ पर ये तय कीजिए कि उत्तराखंड के मूल निवासी जो धरने पे बैठे हैं ये अर्बन नक्सली है कि नहीं है। अगर ऐसे बोल के हमारे, ये तो अब जनता तय करेगी ना, आपने अपनी बात रखी, अब जनता तय करेगी, जनता देख लेगी। ऐसे उटपटांग बात करेंगे तो मैं नहीं स्वीकारूंगा इस बात को बिल्कुल भी। या तो इनसे क्लियर कीजिए कि राज्य आंदोलनकारियों के बच्चे अगर अपने रोजगार के लिए धरने पे बैठे थे ये अर्बन नक्सली हैं, हाँ या ना। ये राजनीति नहीं चलेगी उत्तराखंड के अंदर। करने आए थे, मैंने उनको अर्बन नक्सलाइट बोला है। अरे तुम होते कौन हो यार ये बोलने वाले? तुम होते कौन हो ये बोलने वाले? अरे आप तो एक मिनट थोड़ा सा, आप वही हैं जो तुम हो कौन? मूवमेंट में कहते थे दिल्ली, तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है? दिल्ली दूर बाहर के बच्चों को निस्ते की बदनाम करोगे? ये भाषा नहीं चलेगी उत्तराखंड में मिस्टर वर्मा, ये भाषा नहीं चलेगी उत्तराखंड के अंदर। तुम सत्ता में बैठ गए इसका मतलब पहाड़ियों को तुम अर्बन नक्सली बोलोगे? राजनीतिक बेईमानी है तुम्हारी ये। एक तरफ जाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हो, उनके धरने को समर्थन करते हो, दूसरी तरफ हमारे बच्चों को अर्बन नक्सली बोलते हो। नहीं चलेगा ये दोहरा चेहरा। बहुत सारे पॉइंट हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं। इंद्रेश जी आप थोड़ा इंटरप्ट कर दीजिए, जो मैंने सवाल पूछा था मैं दोबारा बोल जाता हूँ बहस में जी। देखिए, एक तो निवेदन ये है कि हमारी राय अलग अलग है और भाजपा के मित्रों से हमारा आग्रह है कि वो दूसरे की बात सुन लें, जब उनका नंबर होगा तो कह दें। हम भी उनकी बात की एक भी लाइन से सहमत नहीं थे, तो अगर हम भी बीच में बोलना शुरू करते तो फिर उनके लिए मुश्किल होता। और हम तो सड़क पर नारा फिर आप बीच में बोले हम सड़क पर नारा लगाने वाले, आप हमसे ज्यादा ऊंचा नहीं बोल पाएंगे। मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक ये बात कही, और अगर आप ये कोशिश करेंगे तो आप जानते नहीं, फिर आप उत्तराखंड के बारे में भी कुछ नहीं जानते और हमारे बारे में भी कुछ नहीं जानते। मैंने बेहद विनम्रता पूर्वक आपसे कहा कि भाई आपकी बारी होगी, आप बोलिएगा। आपकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा ना। हमने बोला, 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा लोकतांत्रिक परंपरा, लोकतंत्र में असहमति के स्वरों को स्वीकार करना, उसको ग्रहण करना, उसको सुनना, ये भी एक